एक राजा था। उस राजा की पुत्री को कमलों से बहुत प्यार था। राजा की लड़की थी एकावली। राजा ने अपने पूरे राज्य में 2 4 नहीं 10 20 नहीं सैकड़ों तालाब लगा दिए थे जिसमें तरह तरह के कमल हुआ करते थे, क्योंकि एकावली बिटिया को कमलों से बड़ा प्यार। अब कमलों में ही नहाती है, कमलों में तालाब में रहती है, कमल ही पहनती है, कमल उसको ऐसा शौक था उसका। महाराज ने भी अपनी बिटिया की सारी इच्छा पूरी की। सब बढ़िया ही चल रहा था, पर एक दिन एकावली के मन में विचार आ गया कि राज्य में इतने इतने सुंदर सुंदर कमल है, सुना है जंगलों में बड़े तालाब होते हैं, वहां और सुंदर कमल होते हैं। तो उसकी एक सहेली थी यशोवती। एक दिन उसने सुबह सुबह कहा चल जंगल में कमल देखने चलते हैं। उसने मना भी किया, लेकिन राजकुमारी एकावली मानी नहीं है। 21 के अध्याय की कथा है। अंत तो यशोवती के साथ में वो जंगल में गई, वहां सुंदर सुंदर तालाब देख करके इतनी खुश हुई वो, और देख करके आगे बढ़ते बढ़ते तालाब के खोजने में बहुत दूर निकल गई। मुनि नाम आश्रमान दिव्यान वेद ध्वनि निधि, वेदों के ध्वनि गाते हुए मुनियों के आश्रम देखे और यज्ञ देखे, और उसने केदाराच्छा बड़े बड़े सुंदर गोष्ठ देखे। इस तरह जंगल में वो अपनी सहेली के साथ घूमते घूमते दूर चली गई। अंत तो क्या हुआ, और जंगल में एक कालकेती नाम का राक्षस था, और उसने एक सुंदर राजकुमारी को देखा तो गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया उसने, और ले जा करके उसने अपने जेल में बंद कर दिया, सहेली को और उसे एकावली को भी, और जेल में बंद कर दिया। कालकेती नाम का राक्षस कहता हमसे विवाह करो नहीं तो हम तुझे मार डालेंगे। अब राजकुमारी घर बैठे आफत में पड़ गई। कई बड़े घरानों की बिटिया बहुत धन हो जाए, दौलत हो जाए, अपनी शौक में ऐसी ऐसी जगह चली जाती हैं, आखिरी में आफत में पड़ जाती हैं। यही हालत हुई उनकी। राजा अकेला घूमे तो मौज है, लेकिन स्त्री भ्रमंती विनश्यति, स्त्री अकेली घूमे तो फिर नष्ट ही हो जाती है। अब जेल में बंद हो गई, रोवे क्या करे। तब उसकी सहेली यशोवती ने कहा चिंता मत कर, मैं माँ भगवती की उपासना करती हूँ। बेट, माँ को पुकारते हैं, माँ कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगी। और उसी जेल के अंदर बैठ करके यशोवती ने माँ के नवरात्रे करती थी, उसकी माँ भी करती थी, और जेल खाने में यशोवती ने माँ को बड़े प्रेम से पुकारा। अंत तो गत्वा बड़ी पुकार हुई, और जब कोई दिल से पुकारता है तो भगवान को आना पड़ता है। देखो गले की आवाज भगवान तक नहीं जाती है, पर दिल की आवाज सीधे ईश्वर के कान में जाती है। भगवती ने यशोवती को कहा आकाशवाणी की कि तू मेरी भक्त है और इस जेल खाने में फंस गई है, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तुझे एक शक्ति दे देती हूं। यशोवती इस एक मंत्र देती हो, इस मंत्र को पढ़ने से तू अदृश्य हो जाएगी। तो तेरी सहेली को इसी जेल में छोड़ देना, और छोड़ करके ये जो दीवार है ना मोटी मोटी जेल खाने की, इसके अंदर से भी तू निकल जाएगी, मैं तुझे अदृश्य शक्ति दे देती हूँ। और तू निकल करके जंगल में चली जाना, और जंगल में जाओगी ना तो वहां पर तुमको शिकार खेलने हुए एक राजकुमार आएगा, उसका नाम है एकवीर। तुम्हारी व्यथा सुनेगा, उसकी माता भी नवरात्रे करने वाली है, मेरी आराधना करने वाली है। वह राजकुमार एकवीर जरूर इस कालकेती का वध कर देगा। और देखिए माँ की कृपा से उसे अदृश्य शक्ति मिल गई। जब माँ दे तो क्या नहीं मिले दुनिया के अंदर। ज्ञाना शक्ति, क्रिया शक्ति, हमारे अंदर स्मरण शक्ति, विचार शक्ति, हजारों शक्तियों से हम भरे हुए हैं। यशोवती निकल गई। जंगल में जाते जाते वो राजकुमार एकवीर मिल गया, और उसने सारी घटना बताई कि राजकुमारी एकावली को लेकर मैं आई थी, और इस तरह कालकेती राक्षस ने हमें जेल में डाल दिया, और ये माँ का आदेश है। इतना सुनते ही तो एकवीर तैयार हो गया, और उसने कालकेती से घमासान युद्ध किया। एकावली शंभूता हुयनाद्भुत नाशनाथ, और भयंकर युद्ध करके उसने कालकेती राक्षस का वध किया। और वध करके जब जेल खाने खोले तो उसने
एकावली को देखा, यह एक वीर वो एकावली। तो राजकुमार ने कहा देखो हमने राक्षस को मारकर तुम्हें बचाया है, अब तुम हमसे विवाह कर लो। उसने कहा ना बाबा ना, मैं एक काम मेरे पिता माँ बाप से पूछे भी ना किया तो कितने दिन मुझे जेल में रहना पड़ा, राक्षस ने जेल में डाल दिया, अब मैं ये काम बिना माँ बाप के पूछे बिना नहीं करूँ। तो एक वीर एकावली को लेकर यशोवती को लेकर के राजा साहब के पास में आए, और राजा साहब ने जब एक वीर को देखा और सारी घटना सुनी, अंत तो गत्वा उन्होंने अपनी बेटी का विवाह उसी एक वीर के साथ में माँ बाप ने कर दिया। और करने के बाद एकावली आनंदमय हो गई। एकावली गंधवती यत्र गंधा दिवश्यति। मेरे प्रेमियों, इस तरह राजकुमारी एकावली की कथा है, जो कमलों के लिए पागल होती थी लेकिन फंस गई थी जाल में, लेकिन आज माँ की कृपा से वह फिर और एक वीर के साथ विवाह हुआ, नवरात्रे करने लगी और माँ के श्री चरणों में प्रणाम करती है। बोलिए जगदम्बे मात की जय हो।